डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 13 से प्रश्न नंबर 18 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमें प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। तो हमें cos 2x का फार्मूला आना चाहिए जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो cos 2x जो है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और ये हमें दिया हुआ है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, ये दो फार्मूले हैं जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमें ये दिया हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। cos 2x का फार्मूला लगाओ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस में cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटे हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। ये हमने फार्मूला लगाया। अब इसको कैलकुलेट करके हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे cos x माइनस cos अल्फा। ये प्लस 1 ये माइनस 1 कट जाएगा। अब बचे हुए में से 2 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे है cos x माइनस cos अल्फा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना, तो a माइनस b इंटू ए प्लस बी, 2 गुणनखंड हो जाएंगे इसके, cos x माइनस cos अल्फा और दूसरी ब्रैकेट में cos x प्लस में cos अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। इससे ये कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कि 2 cos x माइनस cos अल्फा, माइनस वाला कट गया तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस dx। अब हम 2 cos x का अलग कर देंगे, प्लस में 2 cos अल्फा का अलग समाकलन करेंगे। cos x का समाकलन होता है sin x और प्लस में 2 cos अल्फा, ये पूरा ही कांस्टेंट है तो इनटू में x आ जाएगा प्लस c। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ था? cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा दिया हुआ था। हमने क्या किया, cos 2x का और cos 2 अल्फा का फार्मूला लगाया, फिर 1 से 1 कट जाएगा, फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचा, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक में a प्लस b, a माइनस b वाला पार्ट कट गया, a प्लस b का हमारे पास बच गया। अब इन दोनों का समाकलन हमने अलग अलग कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 14 है cos x माइनस sin x बटे 1 प्लस sin 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम इस एक को लिखेंगे, स्पेशल क्वेश्चन है ये, इसी ट्रिक से ये होगा, तो आपको ये ट्रिक थोड़ा ध्यान में रखनी है। इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल उसी ट्रिक से होते हैं, अदरवाइज उनको करना काफी लंबा पड़ जाता है। तो जो एक है इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो ये होगा cos x माइनस sin x। इसको लिख देंगे, एक को cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x माइनस में sin 2x। ये ऐसे का ऐसे रख लिया हमने। ऊपर वाला बार बार वही लिखते जाएंगे, cos x माइनस sin x। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, sin 2x को भी लिख लिया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin 2x को 2 sin x cos x लिख लिया हमने, ताकि ये फार्मूला बन जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तक देखो मैंने क्या किया है, एक को लिखा है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin 2x को लिख दिया 2 sin x
कोस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले मैंने अभी तक लगाए हैं। अब ये होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स का वर्ग हो जाएगा। ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस एक्स प्लस साइन एक्स का वर्ग। अब माना कोस एक्स प्लस साइन एक्स को आप t मान लो, तो कोस एक्स का अवकलज है वो माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का है वो कोस एक्स। dx बराबर क्या हो जाएगा dt, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो यानी ऊपर वाला जो ये dx है ये वाला पार्ट dt में चला जाएगा अगर नीचे वाले को t मानते हैं तो। ये होगा 1/t स्क्वायर और ये चीज dt में चली गई, ऊपर ले चलो -2 dt। अब t की पावर -2 + 1 ये समाकलन कर रहे हैं -2 + 1 t की पावर -1 बटे -1 प्लस c, यानी -1/t प्लस c। t का वापिस मान रखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में c। ये आपका उत्तर आ जाएगा। देखो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, एक को मैंने बदला कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स में और साइन 2x को बदला 2 sin x कोस x में। ये नीचे एक वर्ग बन जाएगा कोस x प्लस साइन x का वर्ग। अब हमने क्या किया, नीचे वाले को कोस x प्लस साइन x को t मान लिया, तो ये ऊपर वाला पार्ट इंटू dx जो है वो dt में चला जाएगा। तो ये तो dt में चला गया और नीचे क्या है t स्क्वायर बना। अब ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। अब इसमें एक जोड़ देंगे, नीचे भी एक जोड़ देंगे प्लस में c। तो अब आगे हमने कैलकुलेट करके और t का वापिस मान रख दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला बटन भी आप दबा दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पे मिल सके। प्रश्न नंबर 15 है टेंजेंट क्यूब 2x इंटू सीकेंट 2x dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ हमें टेंजेंट क्यूब 2x इंटू सीकेंट 2x dx। अब ये सीकेंट 2x है और ये टेन क्यूब 2x है, तो टेन क्यूब 2x को हम लिख देते हैं टेंजेंट स्क्वायर 2x इंटू टेंजेंट 2x सीकेंट 2x dx। अब इसको अगर सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 हम लिख देते हैं, फिर सीकेंट x को t पुट करें तो ये dt में चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 सीकेंट x इंटू सीकेंट 2x इंटू टेंजेंट 2x dx है। अब हम सीकेंट 2x को t मान लेते हैं, माना सीकेंट 2x बराबर t। अब सीकेंट 2x t है तो सीकेंट 2x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट 2x इंटू टेंजेंट 2x का दोबारा से और dx बराबर dt। तो हमारे पास है सीकेंट 2x इंटू टेंजेंट 2x dx, तो ये हो जाएगा dt बटे 2 dt बटे 2। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया dt बटे 2, तो 1/2 इसको लिख सकते हैं हम dt। ये t स्क्वायर हुआ -1। अब ये छोटा सा एक क्वेश्चन बना समाकलन का, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/2 इसमें t स्क्वायर का समाकलन विद रिस्पेक्ट टू t अलग कर देंगे और 1 का अलग कर देंगे। अब 1/2 t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t क्यूब बटे 3 और -1/2 1 का कितना हो जाएगा t प्लस में c। अब वापिस मान रख देंगे, ये पहले तो रखो t क्यूब बटे 6 माइनस t बटे 2 प्लस में c। वापिस t का मान जचा दो, ये हो जाएगा सीकेंट क्यूब 2x बटे 6 माइनस सीकेंट 2x बटे 2 प्लस में c। ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास।
तो यहाँ देखो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। सबसे पहले tan क्यूब 2x है उसको tan स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x में तोड़ा। अब टेंजेंट स्क्वायर 2x है उसको सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 लिखा और ये सीकेंट 2x इंटू टेन 2x dx के साथ लिख दिया। अब सीकेंट 2x को t माना, सीकेंट 2x इंटू टेन 2x का दोबारा से 2 dx जो है वो dt में चला गया, लेकिन हमारे पास तो टेन 2x सीकेंट 2x dx है तो वो dt बटे 2 हो जाएगा। और उसके बाद ये छोटा सा एक समाकलन का प्रश्न बना, इसको हमने सोल्व कर दिया और वापस t की जगह सीकेंट 2x लिख दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 16 है टेंजेंट पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट पावर 4x dx को इसको लिख देंगे टेन स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x इंटू dx। अब इस एक टेंजेंट स्क्वायर x को लिखेंगे हम सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में टेंजेंट स्क्वायर x dx। अब टेन स्क्वायर x की अलग अलग हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट स्क्वायर x dx और माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x dx। अब ये जो टेन स्क्वायर x है इसको पहले लिख लें टेन स्क्वायर x और ये सीकेंट स्क्वायर x बाद में लिख लें dx और माइनस ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। ये टेंजेंट पावर 4x के इक्वल आया हुआ है, टेन पावर 4x dx के इक्वल आया हुआ है। तो यहाँ पे I को हम अलग सोल्व कर लेंगे और I1 को अलग सोल्व कर लेंगे, I2 को अलग सोल्व कर लेंगे। पहले I1 को देखो और इसको नंबर 1 देके छोड़ दिया। I1 जो है उसमें टेन स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx है। यहाँ पे माना टेंजेंट x बराबर t, तो सीकेंट स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt। तो ये t स्क्वायर dt बनेगा और ये समाकलन करेंगे t क्यूब बाय 3 प्लस में c और ये 1/3 टेंजेंट t का मान वापिस रख देंगे प्लस में c। ये I1 का मान आया हमारे पास। I2 देखो ये है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। सीकेंट स्क्वायर x का हो जाएगा टेंजेंट x माइनस x प्लस c। तो समीकरण 1 से टेंजेंट पावर 4x dx का मान हो जाएगा पहले I1 का मान 1/3 टेंजेंट क्यूब x और माइनस में I2 का मान टेंजेंट x प्लस में x प्लस में c। ये c में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी आप c में से c घटाओ और वो c कट जाए, क्योंकि ये कांस्टेंट कोई और है, ये कांस्टेंट कोई और है। तो यहाँ हमने कैसे किया, टेंजेंट पावर 4x था उसको टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x लिखा। पहले वाले टेंजेंट स्क्वायर x को हमने सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिख के अलग अलग हमने गुणा कर दी। पहले पार्ट को I1 मान लिया, दूसरे पार्ट को I2 मान लिया। I1 को अलग सोल्व कर दिया, I2 को हमने अलग सोल्व कर दिया और फिर हमने इस समीकरण 1 में I1 और I2 का मान रख दिया, तो 10 पावर 4x का मान हमारे पास आ गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 17 है साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x बटे साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो नीचे फलन का एक पार्ट ऊपर जो है वो अलग अलग है, तो हम इसको अलग डिवाइड कर देंगे, इसको अलग डिवाइड कर देंगे। हमारे पास है साइन क्यूब x प्लस में कोस क्यूब x बटे साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x dx। ये मान हमें दिया हुआ है, तो ये साइन क्यूब x बटे साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x हमने अलग कर दिया और प्लस में कोस क्यूब x बटे साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx ये अलग कर दिया। यहाँ देखो स्क्वायर से ये कट जाएगा, साइन x बटे कोस स्क्वायर x बचेगा, यहाँ साइन x बटे कोस स्क्वायर x बचेगा और यहाँ कोस x बटे
कोस के से ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx बचेगा। अब ये मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, 1 कोस एक्स इंटू साइन एक्स बटे कोस एक्स। ये देखो नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा, और इसी तरह से 1 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे साइन एक्स ये लिख सकता हूं। अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री की है, पहले तो दोनों का बटे अलग अलग कर दिया, फिर जो कटता था काट दिया, बचा हुआ लिख दिया। अब ये नीचे कोस स्क्वायर है, इसको 1 कोस इंटू साइन एक्स बटे कोस एक्स लिख दिया। इसी तरह से इसको 1 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे साइन एक्स लिख दिया। अब 1 कोस एक्स होता है सीकेंट एक्स, साइन एक्स बटे कोस एक्स होता है टेंजेंट एक्स dx, और प्लस में ये हो जाएगा कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स dx। अब सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स हो जाएगा, और प्लस में कोसिकेंट इंटू कोट का माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस में c, तो ये होगा सीकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस में c। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का काम थोड़ा ज्यादा था, उसके बाद जो समाकलन का फार्मूला बना वो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 18 है, कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन x के सापेक्ष कीजिए। तो हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस 2x बटे 2 के बराबर होता है। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें दिया हुआ है कोस 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स dx, ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा कोस 2x प्लस में 2 गुणा में साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला है 1 माइनस कोस 2x बटे 2 और बटे में कोस स्क्वायर एक्स dx। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा कोस 2x प्लस में 1 माइनस कोस 2x बटे कोस स्क्वायर एक्स। अब ये कोस 2x से कोस 2x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। देखो मैंने अभी तक क्या किया है, ये किया है कि कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स dx का समाकलन हमें ज्ञात करना था। साइन स्क्वायर एक्स का हमने ये फार्मूला लगाया, 2 से 2 कट गया। अब नेक्स्ट टाइम में जब ये प्लस का अंदर हमने गुना किया तो ये कोस 2x का और ये माइनस 2x का है कोस, दोनों कट गए आपस में, तो 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स बचा, और ये होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का समाकलन जो है वो टेंजेंट एक्स प्लस में c होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।